ओम सभी को नमस्ते जी। आप सभी को नवसष्ठी शारदीय नवसष्ठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस पर्व को दीपावली के नाम से जानते हैं, तो आप सभी को इस शारदीय नवसष्ठी पर्व अर्थात दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में दीपावली पर्व को मनाने का जो इतिहास है वह ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस दिन रावण का वध करके अयोध्या लौटे और उनके आने की खुशी में, प्रसन्नता में, हर्ष में यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हम सनातनियों की संस्कृति सनातन है, धर्म सनातन है, तो हमारे पर्व भी सनातन है। यह नवसष्ठी पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। शरद ऋतु में आने वाला पर्व शारदीय नवसष्ठी अर्थात दीपावली, और वसंत ऋतु में आने वाला पर्व वासंती नवसष्ठी अर्थात होली। ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी मनाते थे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, और राम के पूर्वज भी मनाते थे। दशरथ, भगीरथ, मानधाता, शिवी आदि सभी राजा महाराजा इस पर्व को मनाते ही थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान की जब पहली फसल आती है तो पहला भाग देवताओं को अर्पित किया जाता है। और शास्त्र कहता है अग्निर्वै देवतानां मुखम, अग्नि यह देवताओं का मुख है। तो अग्नि में जो आहुतियां दी जाती हैं नवान्न की, नए अन्न की, ये भाग सब देवताओं को पहुंचाने का एक सर्वोत्तम साधन है, माध्यम है। इसलिए यह पर्व हमारा सृष्टि के आदि से ही मनाया जा रहा है। अब दूसरा है कि इस पर्व पर आज के दिन, दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजन की बड़ी महत्ता है। लेकिन लक्ष्मी को यदि हम ठीक ठीक समझें, ये काल्पनिक देवी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नाम ईश्वर का ही है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, उसका नाम लक्ष्मी है। और जैसा समाज में प्रचलित है, यदि उस मान्यता से भी हम देखें तो लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी है। लक्ष्मी जी के पति विष्णु, और जहां पति का तिरस्कार किया जाता हो वहां पत्नी भला कैसे जा सकती है। अर्थात यदि हम विष्णु जी का तिरस्कार करेंगे तो लक्ष्मी क्यों कर हमें प्राप्त होगी। और शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु। यदि हम लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो घरों में यज्ञों का अनुष्ठान करें। यज्ञ विष्णु रूप है, और जब हम विष्णु का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो स्वतः ही लक्ष्मी चल करके हमारे घर आएगी। तो लक्ष्मी पूजन का सर्वोत्तम उपाय भी यह यज्ञ ही है। धन धान्य से परिपूर्ण होने का मार्ग भी यह यज्ञ ही है। संसार के उपकार करने का मार्ग भी यह यज्ञ ही है। इस पर्व पर आज अनेकों दोष भी आ गए हैं। जैसे बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं, मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, अरबों खरबों की शराब पी जाती है। शास्त्र इसके लिए मना करता है। वेद का स्पष्ट निर्देश है अक्षैर मा दिव्य कृषि मित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः। जुआ मत खेलो, कृषि करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो और उससे धन कमाकर आनंद करो। कृषि से तात्पर्य कृषि हो, पशुपालन हो, व्यापार आदि हो, ये सब कृषि के ही भाग हैं। तो धन अर्जित करने के लिए जुआ नहीं खेलना है, मद्यपान नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, अपनी सनातन परंपरा को दूषित कलंकित नहीं करना है। आओ हम सब प्रतिज्ञा लें कि इस पावन पर्व पर हम इसके शुद्ध स्वरूप को जानेंगे और इस पर्व को हम शुद्ध स्वरूप में ही मनाने का
प्रयास करेंगे, अपने परिचितों को, जन समुदाय को जागृत करेंगे, पर्व के महत्व को समझाएंगे, लक्ष्मी पूजन को समझाएंगे, पर्व की महत्ता को बताएंगे, यज्ञ की महत्ता को बताएंगे, और उसी रूप में, शुद्ध रूप में हम अपने यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पर्व को मनाएंगे। यज्ञों का यज्ञ जब हम अनुष्ठान करेंगे तो चारों ओर वातावरण सुगंधित होगा, और यदि हम पटाखे आदि छुड़ाएंगे, प्रदूषण फैलाएंगे तो पर्यावरण दूषित होगा, अर्थात हम पाप के भागी बनेंगे, और पाप का भागी हमें बनना नहीं है। पर्व मनाना है आनंद से, प्रसन्नता से, तो उसी शुद्ध रूप में हम यज्ञ के द्वारा इस पर्व को मनाएं। अब इस दीपावली का महत्व हम सनातनियों के लिए, आर्यों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे एक इतिहास भी जुड़ा है कि इस दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। दीपावली के दिन ही, कार्तिक अमावस्या के दिन ही उन्होंने संसार के उपकार के लिए विष पीकर अपने इस शरीर का त्याग किया था। महाभारत के बाद लगभग 5000 वर्षों के बाद जब हम अपनी परंपरा से, संस्कृति से विमुख हो गए थे, धर्म से विमुख हो गए थे, तब महर्षि ने ही हमें सत्य मार्ग का निर्देशन किया। तब उन्होंने ही यह सत्य मार्ग हमें बतलाया। जहां वेद की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी, उन्होंने वेदों की पुनर्स्थापना की, वेदों के भाष्य किए और वेदों के महत्व को जन समुदाय को बताया। जहां नारी शिक्षा का कोई दूर दूर तक स्थान नहीं था, पद दलित कर दिया गया था, शूद्रों में, अछूतों में, जातिवाद में, अविद्या अंधकार के कारण ये समाज बटा पड़ा था, तो उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, दलित उद्धार के कार्य किए, नारी उद्धार के कार्य किए, गुरुकुल खुलवाए, आश्रम खुलवाए, गौशालाओं का उन्होंने निर्माण किया, गौ संरक्षण पर बहुत बल दिया। राष्ट्रीय चेतना के प्रथम उद्घोषक और प्रेरक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 का जो संग्राम हुआ, उसके प्रणेता महर्षि दयानंद ही थे। स्वराज्य का नाम बताने वाले और स्वराज्य का नाम देने वाले सर्वप्रथम ये महर्षि दयानंद सरस्वती ही थे। तो आइए इस पावन पर्व पर उस हम सच्चे ऋषि के महत्व को याद करें, उनके बलिदानों को हम याद करें, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आप सभी को पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।